नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 1 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए 2021 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा और आप दोस्तों इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और मात्र एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें नेशनल करंट अफेयर इंक्लूड नहीं होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मंदसौर में अभी हमारे मध्य प्रदेश का पहला सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित की जाने वाली योजनाओं में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये भोपाल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और संभाग स्तर पर भी भोपाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जिला स्तर पर भी भोपाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित की जाती है दोस्तों? तो देखिए, ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत सेक्टर, सीएम हेल्पलाइन योजनाएं क्रियान्वित की जाती है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में किस माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा? तो ये फरवरी मंथ को दोस्तों, और ये आज से स्टार्ट भी हो गया है स्वच्छता संकल्प माह दोस्तों। ये 1 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये जीता है रजत पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दोस्तों प्रियांशु राजावत का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो धार डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रियांशु राजावत एक बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारे मध्य प्रदेश के, इनका संबंध धार डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों प्रियांशु राजावत को 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? 25 से 30 जनवरी तक किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर किया गया दोस्तों? अभी तो ये ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। तो यहां पर दोस्तों अभी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो ये किया था इशिका चौधरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इशिका चौधरी ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यह दोस्तों इशिका चौधरी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए थी, अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर हमारे मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी पुरुष हॉकी एकेडमी की? 2007 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर नेहा सिंह और करिश्मा यादव की बात करें तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की हॉकी प्लेयर है, ठीक है। और वंदना कटारिया भी हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी रही है और नेहा सिंह और करिश्मा यादव भी हमारे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी रही है। और नेहा सिंह और करिश्मा यादव को दोस्तों 2015 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी की स्टार खिलाड़ी इशिका चौधरी ओमान के मस्कट में खेले जा रहे महिला एशिया कप भारतीय टीम का हिस्सा रही और भारतीय टीम ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की गत चैंपियन भी थी दोस्तों। इशिका ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश से एशिया कप खेलने वाली पहली महिला के साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इशिका चौधरी दोस्तों ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश से एशिया कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी तो बन ही गई है, इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली भी पहली खिलाड़ी बन गई है। और 2018 में खेले गए यूथ ओलंपिक में महिला हॉकी एकेडमी की इशिका चौधरी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और इस ओलंपिक में सबसे खास बात यह रही थी कि भारत ने महिला हॉकी में पहली बार सिल्वर मेडल जीता था। इशिका चौधरी के साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश महिला अकादमी की बीचू देवी भी टीम में शामिल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों? तो ये 73% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है और राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक अब हमारे मध्य प्रदेश में आरक्षण का नया सिस्टम लागू हो गया है, जिसमें प्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में अब 73% आरक्षण रहेगा और ओबीसी को भी सीधी भर्ती में 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर 4 जनवरी 2020 से और जिला स्तर पर 31 दिसंबर 2020 से जारी रोस्टर के मुताबिक अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत हो गए दोस्तों? 10 और 20 30 हो गए और 16 46 और 27 73% आरक्षण, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है और राज्य सरकार ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए 100 बिंदु का नया आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया है। इसमें दोस्तों राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि नए रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ 8 मार्च 2019 से और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2 जुलाई 2019 से मिलेगा। इस तरह 8 मार्च 2019 को जो पद खाली रह गए हैं उनमें ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है और इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर में SC ST के अलावा बाकी खाली पद अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इन सभी श्रेणियों में 33% पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में IIT इंदौर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को दोस्तों अभी हाल ही में IIT इंदौर के निदेशक नियुक्त किया गया है और ये है प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2009 में की गई थी और इसके अभी अध्यक्ष दीपक वी पाठक है और इसके निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर सुहास सीताराम जोशी। और दोस्तों IIM इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये इंदौर में है। तो देखिए देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर IIT इंस्टीट्यूट और IIM इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो भी इंदौर है। ठीक है, तो देखिए IIT इंदौर के नए निदेशक प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी ने सोमवार सुबह पदभार संभाला और प्रोफेसर जोशी IIT इंदौर के दूसरे स्थायी निदेशक है। इसके पहले भी संस्थान के स्थायी निदेशक IIT मुंबई के ही प्रोफेसर प्रदीप माथुर थे। वे संस्थान के पहले निदेशक थे जिन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया और 2019 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद IIT इंदौर के प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन को कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था और वे पिछले 2 वर्ष से इस पद पर थे। अभी कौन निदेशक हो गए? प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा चंबल क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहला कॉरिडोर कहां पर है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। दूसरा कॉरिडोर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और तीसरा हमारे मध्य प्रदेश में होगा। देखिए दोस्तों डिफेंस कॉरिडोर होता क्या है? तो डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम में आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है जहां कई कंपनियां हिस्सा लेती है और इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MSME कंपनियां हिस्सा लेती है। इस कॉरिडोर में वो सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेते हैं जो कि सेना के सामान बनाते हैं। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ हथियारों से लेकर वर्दी तक के सामानों का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को हमारे मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र का चयन किया गया है और यहाँ से गुजरने वाले अटल प्रोग्रेसवे के आसपास ही निवेश कराया जाएगा। देश में अभी 2 जगह ही डिफेंस कॉरिडोर है। पहला तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। केंद्र से मंजूरी के लिए उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है और जल्द ही इसे रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कराया जाएगा। इससे कम के प्रस्तावों के लिए जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने की तैयारी है। यह काम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को दिया गया है और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह श्री ओम प्रकाश सकलेचा। जबलपुर में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा संस्थान भी है और दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था
कि देश का जो सबसे बड़ा बम बना है वो भी कहां बना है, तो वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मालमपुर में पहले से ही पिस्टल व अन्य चीजों की यूनिट है और शिवपुरी दतिया के नजदीक टेस्टिंग रेंज भी है, लिहाजा ग्वालियर चंबल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को फायदा मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था फजल अली आयोग कब बना था, तो ये कब बना दोस्तों 1953 में बना था, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953। देखिए दोस्तों, फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना था, इसकी डेट भी याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 में बना था। देखिए 1947 में दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे भारत में कितने राज्य थे, 17 राज्य थे, ठीक है। और भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषा के आधार पर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। के कारण भाषाई पहचान को लेकर बहुत से आंदोलन हो रहे थे, तो दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर थे। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था, ठीक है। तो फजल अली आयोग कब बना था, 22 दिसंबर 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 30 सितंबर 1955 को। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।